देखो ऐसा है, उस समय बात करनी चाहिए थी जब स्कूल की बिल्डिंग गिर गई थी। जब कलेक्टर ने कहा कि मेरे ध्यान में नहीं था, ग्रामीण कह रहे थे 4 साल से वो बिल्डिंग जब बिल्कुल खंडर हो चुकी थी, तब कहाँ गए थे ये प्रशासन, तब कहाँ गई थी ये सरकार। जब आज अगर न्याय की बात करने के लिए अगर नरेश मीणा जी झालावाड़ पहुंचे और अस्पताल के बाहर से पुलिस के दम पर उनको उठा लिया जाता है, ये क्या लोकतंत्र में ठीक है क्या? मेरे को बताओ आप लाठी की दम पर, पुलिस के दम पर इस प्रकार से आवाज नहीं दबा सकते। ये एक प्रकार से अन्याय है लोकतंत्र में, और इसका हम पूर्ण तरीके से विरोध करते हैं। और सरकार से हम सवाल पूछते हैं कि इन बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन है? 7 मासूम बच्चे मर गए, भजन लाल सरकार कुछ बोल नहीं पा रही, शिक्षा मंत्री का अभी तक इस्तीफा नहीं आया। मदन दिलावर जी, नैतिकता के नाते आपको इस्तीफा देना चाहिए। ठीक है मनोज जी, काम नहीं चलेगा। और मेरी बात सुन लीजिए, अगर भजन लाल सरकार से कह रहा हूं आपके माध्यम से कि नरेश मीणा के साथ आप जो कर रहे हो वो लोकतंत्र में बिल्कुल ठीक नहीं है। हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आजादी है मैडम, बात रखने की। ठीक है मनोज जी, मनोज जी ठीक है, मनोज जी मैं आपके पास आऊंगा फिर। मनोज जी आप मेरे को बताओ। ठीक है, ठीक है मनोज जी, ठीक है। हमारे साथ रियाज, हमारे संवाददाता झालावाड़ से जुड़ गए, उनके साथ वकील भी जुड़े हुए हैं। रियाज, थोड़ा सा बताइए कि नरेश मीणा का जो तरीका था, उससे अस्पताल में उस वक्त जो इलाज चल रहा था उस पर क्या फर्क पड़ा, और साथ ही ये बताइए कि नरेश मीणा अब जेल में गए 8 अगस्त तक, जो धाराएं लगी हैं जरा वकील से पूछिए कि वो कितनी गंभीर धाराएं। देखिए, नरेश मीणा को जिन आरोपों में पुलिस ने आज गिरफ्तार किया है, वो उन पर राजकार्य में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज किया है। अस्पताल के जो डीन है, अस्पताल के जो सुपरिटेंडेंट है, उनकी तरफ से एक रिपोर्ट दी गई थी। उसमें आरोप लगाए गए कि नरेश मीणा ने मरीजों के इलाज में बाधा उत्पन्न की। उन्होंने वहां धरना लगाया, उसके बाद पुलिस ने उनको डिटेन किया था। फिर बाद में आज गिरफ्तार करके यहाँ उनका मेडिकल करवाया गया। झालावाड़ में अवकाशकालीन मजिस्ट्रेट के सामने उनको पेश किया गया, जिसके बाद उनको 13 अगस्त तक उसके बाद में उनको 13 दिन की जो है जेसी पर भेज दिया गया है। 8 अगस्त तक वो अब जेल में रहने वाले हैं। यहाँ अदालत परिसर में हम मौजूद है, वकील भी हमारे साथ कुछ यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करके जान लेते हैं कि आखिर किन धाराओं में और क्या क्या जो संगीन धाराएं उनके ऊपर लगाई गई हैं और इनमें क्या कार्रवाई होने वाली है। वकील साहब, नरेश मीणा को आज यहाँ पेश किया गया था और उसके बाद में उनको 8 अगस्त तक जेसी दे दी गई है। क्या किन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है और क्या पूरा मामला है, कैसे देखते हैं इसको? राजकार्य बाधा का धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है, लेकिन ये मेरा निवेदन है आपके चैनल के माध्यम पूरे हिंदुस्तान के सभी दर्शकों को, जिस प्रकार का नरेश मीणा के साथ जन क्रांति यात्रा वो निकाल रहा था और उसको जब ये सूचना मिलती है कि पिपलौदी गांव मनोहर थाना के अंदर एक सरकारी बिल्डिंग गिर जाती है और 7 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हो जाती है, इसको लेकर के वो अपनी यात्रा को रोक करके और उसकी ओर मूव करता है। हाँ, इकलरा टोल के अंदर उसको रोका जाता है पुलिस के द्वारा, और वो विनम्र रूप से उसको स्वीकार करता है और वहां से वो मुड़ जाता, रुकता है कि ये ठीक है, मेरी वजह से लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं होना चाहिए। और वो वहां से वापस बोलते हैं कि अस्पताल के अंदर बच्चों को मिलने के लिए आता है और 4 बजे करीबन 5 बजे करीबन झालावाड़ पहुंचता है अपने समर्थकों के साथ। उसके पूर्व भी अन्य पार्टी के पदाधिकारी ने लोगों के द्वारा काफी लंबे समय से 4-5 घंटा पूर्व से ही धरना प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन वो केवल 10 मिनट का खेल था। 10 मिनट आया, लेकिन वो बाहर ही था, अंदर नहीं गया। नरेश मीणा के द्वारा किसी प्रकार की उद्यम नहीं की, किसी प्रकार की राजकार्य में बाधा नहीं डाली गई।